तो तुमने दिए तो है चैनलों में? नहीं नहीं, मैंने कोई को नहीं दिया। आर्कोलॉजी वाला नहीं। आ जाओ आसिफ भाई, ले लेना बेटा, ले। जेरे सबद दामाने उम्मीदगंज परवेज सबद अज बहरे सुजुद दरगाह देर सबद अगर रुए जमीन तमाम सरखे सबद सरखे सिटी। तो आप आए इसके लिए, ये बोल देने वाला था कि तुम तो इसकी कंप्लेन के लिए आए, देखा तो रास्ता बंधा हुआ था। नहीं नहीं, ये मैं नहीं आया था, मेरे को तो फोन आया था। हाँ, ये टूट गई बस। सफाई वाले बोले दीवार टूट गई, नहीं आया था, ऐसा हुआ तो कितने आए थे, उन्होंने बोला सफाई कर। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। हेरिटेज इमारतें अब सुरक्षित नहीं रही है, जैसा ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं सरखेज रोज़ा, जहां पर गुंबज के ऊपर लगे हुए कलश की चोरी हो गई। कल रात की ये वारदात है, दिन में खबर पड़ती है किसी भी तरह से, और सरखेज रोज़ा कमेटी के जो है मेंबर और सरखेज रोज़ा कमेटी के ट्रस्टी वगैरह FIR दर्ज करते हैं। फिलहाल तफ्तीश चालू है, पूछताछ हो रही है और पुलिस उन दिशा में देख रही है, ढूंढ रही है आरोपियों को। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, ऐसी आसपास के विस्तारों के लोगों की मांग है। दुख की बात ये भी है आवाम की, इतने बड़े इलाके के अंदर इतना पुराना रोज़ा जिसे हेरिटेज में लिया गया है, ये सरखेज रोज़ा गंज अहमद खट्टे बख्श का ये रोज़ा मुबारक है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम लोग, आस्था में मानने वाले लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, उसके अलावा शनिचर इतवार को भी लोग यहाँ पर पर्यटक आते हैं और यहीं पर वो वारदात हुई है। इसलिए लोगों को दुख है कि ये हेरिटेज इमारत है। किसी भी गुजरात राज्य के किसी भी नामांकित अखबार में ये खबर नहीं छपी कि सरखेज रोज़ा में चोरी हुई है। दुख की बात तो यह है कि गुजरात टुडे की अखबार में भी इस खबर को जगह नहीं मिली कि सरखेज रोज़ा में चोरी हुई है और गुंबज के ऊपर लगे हुए कलश को चुराया गया है। आइए अब अंदर हम चलते हैं, ट्रस्टी में कौन मौजूद है उनसे हम बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि कैसे इस मामले को देखा जाएगा। समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में और गुजरात भर की अगर बात की जाए तो अब मंदिर और मस्जिद भी सेफ नहीं है, जहां पर चोरियां होती रहती हैं अक्सर। मंदिरों की घटनाओं के बाद अभी अहमदाबाद के कल ही सरखेज विस्तार में हेरिटेज जो दरगाह है सरखेज रोज़ा, वहां पर जो है गुंबज का कलश चोरी होने की घटना सामने आई। सरखेज रोज़ा कमेटी से हमारे साथ सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कितनी सिक्योरिटी है और रात में सिक्योरिटी नहीं होती। हमने जब मौखिक इनसे बात की तो ये बताया गया कि रात में सिक्योरिटी नहीं होती। कितनी ज़रूरत है रात में सिक्योरिटी होना, भी इतना कीमती सामान होता है दरगाहों में, और दिन में आपके पास सिक्योरिटी 2 है तो उसको हटाकर एक को रात में कर सकते हैं आप। मैनेजमेंट अगर सही से यहाँ पे पहले आर्कोलॉजी की तरफ से नाइट की 3 टाइम की सिक्योरिटी थी, तो अब कुछ कारण से बंद हो गई, तो हमने कंप्लेन करी तो वहाँ से जवाब आया हम करेंगे। तो अजू सुधी करे नहीं, वो करेंगे। और अभी हाल में हमारे रोज़ा कमेटी की तरफ से भी 2 सिक्योरिटी गार्ड है, दिन में करते हैं, तो भी बात करें, उसका भी इंतजाम इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन ये किस्सा कि जब चोरी हो गई उसके बाद हम लोग, जब वो पानी आने से पहले ही पाल बांधी गई होती तो इतनी जो है कीमती चीज़ नहीं जाती है। तकरीबन काफ़ी पुरानों साल का जो ये जो है कलश होगा, इतनी पुरानी जो है ये हेरिटेज इमारत है दरगाह, इसका जवाब कहाँ कहाँ देना होगा आपको? हाँ, उसके लिए रात को 10 बजे सारी यानी कमेटी के लोग 11 से 6 की शिफ्ट होती है, वो चले जाते हैं और सारे लॉक मार देते हैं, सभी जितने भी दरवाजे सब में लॉक लग जाता है। उसके बाद चले जाते हैं, यहाँ पे मुजावर रहते हैं। और रही सिक्योरिटी की बात, पहले थी ऑलरेडी चालू थी, हाँ रात में थी, किसी कारण से बंद हो गई थी, वो हमने कंप्लेन करी, वो भी हो जाएगी चालू। वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जी, आर्कोलॉजी की तरफ से। लेकिन ट्रस्ट की तरफ से रात में सिक्योरिटी कब होगी? हम एक के ऊपर जिम्मेदार नहीं रह सकते। हाँ, ट्रस्ट की तरफ से भी बात करेंगे, वो बात रखी है, वो भी होएगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए आपको यहाँ बिठाया, आवाम ने एक विश्वास पे भरोसे पे आपको ये पूरा यहाँ का मैनेजमेंट दिया है। ये आवाम का विश्वास जब टूटता है तब ये सवाल खड़े होते हैं। अब तक आपके पास हम नहीं आए कि आपके पास सिक्योरिटी कितने हैं, क्या है, ये हुआ तो हम पूछ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग है रोज़ा ट्रस्ट कमेटी का, सिक्योरिटी पर्पस को लेकर दरगाह को कितना सुरक्षित किया जाएगा? CCTV वगैरह है या नहीं है? जी, CCTV है, मेंटेन में ही चल रहे हैं, वो भी कामकाज चालू ही था, वो कुछ बारिश की वजह से अभी पोस्टपोन था, उसमें ऐसा हो गया। CCTV चालू है CCTV, 1-2 CCTV बंद थे, बारिश की वजह से कहा, तो उसको प्लानिंग था, उसका काम चालू ही था। अब हम इनसे जानते हैं कि कैसे यहाँ से जो है 2 चोर आए और यहाँ से वो ऊपर की तरफ के जरा हमको और हमारी आवाम को यहाँ से थोड़ा यहाँ करीब आकर, क्योंकि ये जो रस्सी है मैं कैमरामैन से कहूँगा और आवाम को ये दिखाना चाहेंगे, ये जो रस्सी है ये बहुत ही कम दुकानों पर मिली जाती है और अगर पुलिस को पकड़ना है तो इस रस्सी के आधार पर, और कहाँ बहुत कम दुकानों में, मतलब कि कई ऐसी दुकानें होगी, अभी आवाम ने हमें इसके बारे में जानकारी दी।
उसी दुकान पर अगर पुलिस जाती है जहाँ ये रस्सी मिलती है तो भी उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाता है कि कौन लोग इनके यहाँ पर ये रस्सी लेने आए थे। कितने बजे ये वारदात हुई और कब यहाँ से रस्सा ये 1 तारीख की रात को 1:07 पर कुछ ये वारदात हुई। 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में हुई थी। 2 के बीच? हाँ, 1 से 2 के बीच में। और कितने लोग आए थे? लगभग 4 से 5 लोग थे। CCTV में आया था, देखा था। जो पुलिस प्रशासन आया था तो उनको बताया था, उन्होंने देखा। अब बाद में ये पता चला कि कहाँ से आए होंगे, कोई ऐसा अंदेशा ये किस तरफ से? ये चिकुवाड़ी की तरफ पीछे रास्ता है जो सिंघोड़ा तालाब, वहाँ की दीवार कूद के और वहाँ से आए हैं और यहाँ से निकाल के उसी रास्ते से निकल गए। अच्छा, ये इसी कैमरे में बताता है, कैमरे में दिखता है। हाँ, तो सफलतापूर्वक वो निकाल भी लिया जी। उन्होंने। उसके अलावा कुछ चोरी नहीं हुई? नहीं, उसके अलावा कुछ चोरी नहीं। कितना अंदाजी कीमत अगर उसकी आकलन में लगाई जाए तो कितनी होगी? कीमत तो कुछ नहीं कह सकते, अमूल्य है ये चीज़। हाँ, इसकी कोई कीमत नहीं बता सकता। ये है बहुत लगभग 100 से 200 साल पुरानी है, जो यहाँ के मुजावर बता रहे कि उनके बाप दादा के ज़माने से है। और वो वैसे की वैसे ही वो कलश भी रहता है इतने बारिशों में, 100 साल पुराना, कभी काट नहीं होता, वो काला भी नहीं होता, वो नहीं, चमकता ही रहता हाँ चमकता ही रहता है, सही। है। और पुलिस में किस तरह की कंप्लेन हो चुकी है। हाँ, कंप्लेनर कौन है? रोजा कमेटी ने कंप्लेन करी है, पुलिस स्टेशन में भी करी है और DCP की तरफ से भी आए थे, सबको फ़ोन करा था, वो सब चालू है प्रोसेस। हाँ, सब टीम आके गई है, सब। हाँ, जांच पड़ताल चालू होगी। तो कैसे अब सिक्योरिटी को, एक आखिरी सवाल ये है कि सिक्योरिटी को लेकर अब रोजा कमेटी कितनी कड़क होगी और कितने जो है कदम ऐसे कड़क हाँ, करेंगे इंशाल्लाह, इसका भी इंतजाम जल्द से जल्द करेंगे। कोई नेता वगैरह आके गए अब तक? हाँ, इमरान खेड़ा वाला साहब आए थे, अभी आज ही आए थे, आज आके गए। उन्होंने भी देखा, स्थिति का मुआयना लिया, फिर वो भी बोल के गए सिक्योरिटी का, और जो भी कुछ कमी उनको जो लगी उन्होंने बोला कि इसका भी इंतजाम किया जाए। जी, चलिए, तो ये थे सेक्रेटरी जिनसे हमने बात की रोजा कमेटी के। और इमरान खेड़ा वाला भी सुबह में ही आके गए, यहाँ का दौरा किया। लोग अब हमारे साथ मौजूद हैं, विस्तार के एक्स काउंसिलर नफीसा अंसारी भी हमारे साथ मौजूद है। आवाम से और विस्तार के काउंसिलर और एक सामाजिक आगेवान है, उनसे हम जानेंगे कि कैसे देखते हैं ये पूरे मामले को और कितना दुख है इतने बरसों पुराना एक जो ये संभाला हुआ रोजा और रोजे के ऊपर का कलश वो चोरी हो गया है। ये शाही इमारत है और इसके ऊपर जो कलश था वो बहुत सालों पुराना है, बहुत सालों पुराना था वो, और ये कलश की चोरी हुई, ये बहुत दुख की बात है। और अभी देश के जो माहौल को देखते हुए, देश का जो माहौल है उसको देखते हुए अब मैं यही कहूँगी, रोजा कमेटी हो या अपने भी जो भी है, शाही इमारत हो, मस्जिद हो, जो भी हो, उसकी अब निगरानी बढ़ा देनी चाहिए। पिछले 2 महीने पहले भी कहीं ना कहीं यही डिस्कस हो रही थी कि भाई दरगाह कमेटी की सुरक्षा को लेकर कुछ कड़क कदम उठाने चाहिए, CCTV कैमरे बढ़ाने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाने चाहिए, और जो रोजा गार्डन जो टूटे हुए, रोजा गार्डन का जो कोड टूटा हुआ है उसकी भी मरम्मत करनी चाहिए। इंसान कहीं से भी कैसे भी अपना खेल पार सकता है, तो इसलिए अब बहुत गंभीरता से ही लेना होगा और अपनी ये धरोहर को बचाना होगा। हर एक चीज़ को अपने बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा और हर चीज़ के ऊपर अब कड़क अपनी जिम्मेदारी में आता है, तो अब अपने भी इसके ऊपर पूरी तरह से एक्शन लेना पड़ेगा। और दरगाह कमेटी के जितने भी जो भी सदस्य है, ट्रस्टी है, उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ बाजू जो भी कैमरे की सुरक्षा, बॉडीगार्ड की सुरक्षा जो भी है ये ज़्यादा, और जो भी बाहर से भी अगर कोई आता है ठेला वगैरह लेकर, तो अब वो ठेला भी नहीं आना चाहिए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि अभी माहौल को देखते हुए उनके ठेले भी बाहर रखो। खाने पीने की चीज़ें बाहर बहुत सारा है सब, हाँ, ये तो बाहर ही सब खाओ पियो और वहीं जमा करो। कोई ऐसा इंतजाम करो कि उनका ठेला थैली भी बाहर ही रहे, ऐसा भी इंतजाम करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अपने और कोई और चीज़ से भोग ना बने। जैसे अपने माहौल देख रहे देश का, तो अपने को इसके चलते कड़ी सुरक्षा अपनी धरोहर की करनी चाहिए। जी, क्या कहोगे, कैसे देखते हो उसकी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए? सुरक्षा और कमेटी को लेकर मेरा नाम पब्लिक के अंदर चर्चित है। सैयद रब्बानी वक़फ़ एक्टिविस्ट ने, सोशल एक्टिविस्ट। मैं काफ़ी टाइम से सरकारी रोज़ा कमेटी के बारे में सोशल मीडिया में और कई जगह उनके साथ भी काम किया है। तो अगर कमेटी को पहले ही लोग जागरूक हुए होते और कमेटी में बदलाव लाने की बात रखी होती, इसकी इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस, तो मेरा मानना है कि ये इंसिडेंट आज नहीं हुआ होता और कहीं ना कहीं वक़फ़ की संपत्तियों को बचाया जाता। बच्चों के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, गार्डन है, ये सभी चीज़ आवाम को मिल पाती क्या। तो हम चाहेंगे कि कमेटी के अंदर बदलाव आए बराबर। और अभी वक़फ़ बोर्ड, वक़फ़ ट्रिब्यूनल भी एक्टिव है। इमरान खेड़ा वाला साहब को मैंने ही फ़ोन किया कि आपको सर आना पड़ेगा, आप भी मेंबर और जवाबदार। तो उन्होंने फ़ोन किया, भाई आप कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। तो उनसे भी मैंने 2-3 चीज़ें रखी उनके पास कि गए साल से मैंने 8वें महीने में कलम 70 की गैर वैध की वक़फ़ बोर्ड के अंदर कमेटी के खिलाफ
मतलब फरियाद की हुई है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहीं नहीं कमिटी मतलब वक्फ बोर्ड भी कहीं गहरी निंदा में शायद सो रहे हैं, या तो हो सकती है भाई अबरार अली बहुत बड़े एडवोकेट है और रेप्यूटेड इंसान है, तो इनकी ये कोताही है, बेदरकारी है, घोर बेदरकारी कह सकते हैं, तो इस तरह से वो चीज़ें हुई है। तो हम चाहेंगे कि लोग जागरूक हो और ये वक़्फ़ सिर्फ कमेटी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी कौम की प्रॉपर्टी है और इसके लिए एक सामूहिक जवाबदारी उठानी पड़ेगी और हर चीज़ के बारे में सवाल उठना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। जी, हमारा पिताजी भी यहाँ, मेरे फादर भी जो हैं यहाँ रोजा कमेटी में ट्रस्टी में थे, सैयद हाजी अहमद अली वारसी। कैसे देखते हो अब ये चोरी हो गई, क्या करना? अभी ये चोरी बहुत दुख की बात है कि जब एक कलश था बाबा का, वो हमारे बाप दादा के टाइम का था और अभी चोरी हुई, थोड़ी दुख की बात है कि कमेटी ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। बाकी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के कोई भी रखना चाहिए नाइट में। वो जो कलश है वो अपने बाप दादा का टाइम का था ना। पहले जो कलश था जो अभी चोरी हुआ, ये पान आकार का ऊपर का था, ऐसा था, हाँ गोल्डन कलर में, वो कलश चोरी हुआ है। यानी बहुत जो जी, कीमत लगाई नहीं जा सकती, अनमोल है ये चीज़, अनमोल है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये बाबा का आपने एक किस्सा सुना होगा कि जब ये एक बार यहाँ चोर चोरी करने आया तब वो संकल से पकड़ लिया बाबा ने। ये बार चोरी हो गई, कमेटी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ भी है जो भी है, लेकिन ये कमेटी की बेदरकारी कहवाए। कमेटी की बेदरकारी ये कहलाई जाएगी। और कमेटी के मेंबर या कमेटी के ट्रस्टी के आगेवान जो भी अपनी सोसाइटी में अगर रात में सिक्योरिटी गार्ड नहीं आता तो कमेटी के मेंबर की नींद हराम होती है कि हमारी सोसाइटी में आज सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया। इतनी बड़ी हेरिटेज इमारत जो आवाम के लिए है, ये आवाम की प्रॉपर्टी है, हमारा धरोहर है, इतना पुराना ऐतिहासिक, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं, नींद कैसे आती होगी? सबसे बड़ा सवाल लोगों में ये गूंज रहा है। अच्छा, अभी आप मतलब सोशल मीडिया में और पेपर में भी आया, सुन्नी वक्फ कमेटी में 9 लोगों की ट्रस्टी बनने की एक जाहिरात आई है, तो काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे फॉर्म भरे है, 59 बराबर, आज लास्ट डेट है। तो इसकी भी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है तो इनको भी न्यूज़पेपर में देने का होता है। तो एक जहीन करके एक न्यूज़पेपर आता है जो कोई मुस्लिम पढ़ता ही नहीं है, उसके अंदर वो ऐड दे देते और बाकी लोगों को, किसी के सामाजिक लोगों को पता ही नहीं चलता, और ख़ास अपने जो लोग हैं, दोस्त यार, उनको अंदर उनको मतलब लेकर फिर बैठ जाते हैं। तो ये मेरी एक इन्वेस्टिगेशन है, जो मेरा रिसर्च है वक़्फ़ को लेकर। मैं अभी पूरा अहमदाबाद वक़्फ़ को लेकर एक ग्रुप चला और उसमें हर अपडेट और हर चीज़ को मैं इन्वेस्टिगेशन करवा, रिसर्च कराऊँ कि हमारी चीज़ को कैसे बचा जाए, कैसा डेवलप किया जाए और मुस्लिमों को बेनिफिट के लिए उसके ऊपर कैसे काम किया जाए, बराबर। तो ये भी एक ध्यान में लाने की बात है। और इन्होंने जो लास्ट 2022 के अंदर इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर लास्ट में 2 मेंबर नए लिए, बाकी सब पुराने रखे। एक शोएब बोहरिया एडवोकेट है और एक असलम कुरैशी है, बाकी सब पुराने। जबकि इसके बंधारण में लिखा हुआ है कि 7 साल की मतलब कमेटी रहेगी 9 लोगों की, उसके बाद में फ्रेश ट्रस्टी लेने में आएंगे, यानी नए ट्रस्टी। तो इस तरह से कैसे मतलब 30 साल एक ही इंसान 30 साल से कंटिन्यू प्रेसिडेंट बना हुआ है? ये भी एक सवाल है जिसको आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो कोर्ट के अंदर उठाया जाएगा, उसको मतलब वो किया जाएगा। चलिए, इनकी एक लड़ाई अपनी अलग है जो कई सालों से चल रही है और ये मामले के साथ अभी इसे इसलिए जोड़ा जा रहा है कि कई सालों से ये ट्रस्टी है बने हुए हैं दरगाह को, इनका जो पूरा मैनेजमेंट इन्हें दिया गया है। तो उसके बावजूद भी इतने पुराने जब ट्रस्टी होते हैं तो उनके अनुभव ज़्यादा होते हैं, उनकी जो है सोच बड़ी होती है, एडवोकेट है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ से इसे कैसे देखा जाए। कहीं CCTV बंद है जो बारिश के हालत से बंद है यहाँ पर, वो भी सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया। कुछ CCTV चालू है जिनकी फुटेज के आधार से उन आरोपियों तक पहुँचा जाएगा और जल्द से जल्द पुलिस उन्हें हिरासत में लेगी। फिलहाल अपनी धरोहर को संभालने के लिए आप भी सोशल मीडिया पर सरखेज रोजा हैशटैग करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आप तक समाचार के माध्यम से कमेंट करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्पज से कैसी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर होनी चाहिए ताकि ट्रस्टी में जो लोग बैठे हैं उन्हें भी थोड़ा सा मदद मिले कि इन्हें ये सुझाव इन तक भी पहुँचे कि इनकी इस रोजे की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।